व्यक्ति 7वें दिन की कथा सुनता है उसे पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। और भक्तों 7वें दिन की कथा सुनने से दरिद्र व्यक्ति के घर की दरिद्रता चली जाती है। अब वो आपके सुनने के ऊपर है, क्योंकि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनी सबने थी, लेकिन पारक के ना धुंधकारी हुआ था। अब आप में से किसे घर की दारिद्रता दूर करनी हो, आप ऊपर निर्भर है। क्योंकि मेरे प्रभु का एक नाम है दीन बंधु, कहते हैं उसे, दीनों का बंधु। अब जब परीक्षित ने ये बात सुखदेव से कही कि दीन बंधु प्रभु को कहते हैं, क्यों कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कृष्णासित सखा केशिद ब्राह्मण ब्रह्मवेदम। द्राविड़ देश के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदामा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुदामा चरित्र को एक बार सुन लेता है, जैसे कृष्ण ने सुदामा की सहायता की थी, वही प्रकार से प्रभु सहायता करते हैं। भक्तों, द्राविड़ देश में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। सुशीला उसकी धर्मपत्नी थी, परंतु दरिद्र बहुत थे। सुदामा जी संतुष्ट थे। देखो भक्तों, दरिद्रता व्यक्ति के मन से रहती है, धन से व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। सुदामा जी तो मन से संतुष्ट थे। मैं थोड़ी देर विराम कर लेता हूं, क्योंकि मेरी कथा से ज्यादा जरूरी आपकी व्यथाएं हैं। क्षमा करना, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन की व्यथाएं उस पर हावी रहती है ना, तो किसी कथा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है जो व्यक्ति अपने दुखों को निमंत्रित करता है। जो कि चित्त हरि के नाम पे नहीं लगता, जिसका चित्त प्रभु के नाम पर नहीं लगता, कहीं ना कहीं अपने घर में दरिद्रता को, मैंने पहले ही कहा था, जो व्यक्ति 4 स्थान पर, कथा में, शमशान में, मंदिर में और कीर्तन में वार्तालाप करता है, कहा शमशान में, कथा में, कीर्तन में और मंदिर में। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, वो बात की है, आप ही है, अपने पुण्य को कहीं ना कहीं नष्ट करता है। तो यहां पर आप पुण्य वृद्धि करने आए हैं। वो सुदामा बड़ा दरिद्र था। अच्छा, सत्यनारायण का उपवास किस किसका? अब तुम सुदामा चरित्र सुनने के इच्छुक नहीं, हम लोग को सुना
आज के दिन पूर्णिमा की कथा सुनने का भी महत्व है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा को उपवास आज का है। इसलिए यजमान की भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि मंच के माध्यम से आपको पूर्णिमा की कथा सुनाई जाए। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। सूत जी महाराज जो सबसे वयोवृद्ध थे, उनसे ऋषियों ने पूछा, प्रभु इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को। क्या महाराज इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है? क्या कोई ऐसा वर्त भी है, ऐसी कथा भी है जिसको सुनने से व्यक्ति सुख प्राप्त करे? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उनका उपवास करता है, वो नाना प्रकार के सुख भोगकर में वैकुंठ हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, महाराज इस कथा को कैसे करना चाहिए और कहां से इसका प्राकट्य हुआ, कृपया हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने श्री नारायण भगवान से किया था। जो उन्होंने उत्तर दिया वही तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। अब भक्तों, कोई भी कथा सुनाई जाए, एक बात कही जाती है कि सावधान होकर सुनो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कथा अनमोल है। अगर कोई कीमती वस्तु मुफ्त में किसी को प्राप्त हो जाए, उसे उसकी मूल्य का ज्ञान नहीं होता, उसके महत्व का पता नहीं होता। यही कारण है जो व्यक्ति इन कथाओं के महत्व को नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसे आसानी से प्राप्त हो जाती है। हर जगह कथा हो रही है, कहीं भी जाकर सुन सकते हैं। यही कारण है तुम्हें इनके महत्व का नहीं पता। इतना सुनने के बाद भी हर कथा में एक बात लिखी है, सावधान होकर सुनो। सावधान यानी ध्यान से सुनो। क्योंकि जब किसी को कोई कीमती वस्तु दी जाती है, एक बात कही जाती है, भैया संभाल कर लेकर जाना। ये कथा कोई बड़ी अनमोल है। अरे न जाने हमारे ऋषियों ने कितने प्राचीन समय से इन्हें संजोकर रखा हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत लगी है इन कथाओं को यहाँ तक पहुँचाने में। आज तुम्हारे बीच में जो सुनाई दे रही है, कितने आक्रमणों से, कितने दैत्यों से, कितने अत्याइयों से इनकी रक्षा की है, जब तुम कथा सुन पा रहे हो। नालंदा के अंदर वो पाठशाला, एक ही संग्रहालय जलाया गया था पुस्तकों का। 6 महीने तक जिसकी आग धड़कती रहती है। फिर भी सभी ग्रंथ जला दिए गए थे, फिर भी तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें कंठस्थ किया गया ताकि हमारे धर्म का लोप ना हो। लेकिन हमें सुनने में भी कष्ट पहुंचता है। कथा में जाने में अरे कौन समय बर्बाद करे? अरे तुम्हारे लिए जिसने जीवन बर्बाद कर दिया, तुम क्या अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते? और बर्बाद नहीं, अपने समय का बहुमूल्य समय है जो तुम्हारा, जो तुम प्रभु के चरणों में अर्पित कर पा रहे हो। पूरा जीवन काम करोगे, जिस प्रकार एक बैल कोलों में जुटता है ना, ऐसे ही। लेकिन कुछ क्षण परम पूज्य गुरुदेव
पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति को जो सनातनी है उसे अपने बहुमूल्य समय में से 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम उस हरि के नाम की निकालनी चाहिए। जब तक प्रभु के लिए तुम समय नहीं निकालोगे, प्रभु क्यों निकालेंगे तुम्हारे लिए? ऋणानुबंध संसार है, जब तुम किसी को देते हो तो ही तुम्हें प्राप्त होता है। क्या सोचते हो भगवान तुम्हारे लिए थोड़े आएंगे? थोड़े आएंगे, लेकिन अपने अंदर वो भावना तो लाके देखो। अपने अंदर को जिज्ञासा जागृत करो, तभी तो प्रभु आएंगे। हम खुद प्रभु से मिलना नहीं चाहते, वो तो तैयार बैठे आने के लिए। ऋषि कहते हैं सावधान होकर सुनो। देखो सड़कों पे भी लिखा होता है सावधानी हटी। इसलिए सावधानी जरूरी है। हे ऋषि नारद मुनि पूछते हैं प्रभु संसार में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, कोई ऐसी कथा कोई ऐसी विधि हो जिसको सुनने से या करने से उसके सभी दुख दूर हो जाए। विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जो भी व्यक्ति पूर्णिमा को उपवास करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, वो नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कहा स्वामी इस कथा को किसने किया है और कैसे इसे करना चाहिए? कहते पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर आप सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। समाया मात्रा में बाल भोग बनावे, जो काटा उसके अभाव में साठी काटा, उसके अभाव में गेहूं काटा, उसके अंदर शक्कर घृत मिलाकर भगवान को नैवेद्य के तौर पर भोग के तौर पर चढ़ाओ। एक सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ऐसा है जिससे अमीर से अमीर भी बना सकता है, गरीब से गरीब भी। सबके घर में आटा चीनी चावल, आटा चीनी की सबके घर में होता है। अब जो अमीर व्यक्ति होता है वो काजू बादाम डाल देता है, गरीब खाली शक्कर डाल देता है, लेकिन भोग से वो वही लगता है। प्रभु का भजन कीर्तन मनन करे। मैं कई बार बता चुका हूं, भोजन छोड़ना उपवास नहीं है। जब उपवास के साथ प्रभु का मनन और कीर्तन करोगे तो ही उस व्रत का फल मिलेगा। वैसे तो उपवास, खैर उपवास कहां, व्रत कहां, भरत होता आज के समय। सुबह उठते ही नाश्ते में चौलाई के लड्डू खा लिए जाते हैं, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। चल कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उसके नाम पे कुछ तो कर रहे हो। बस एक काम जरूर करो, जिस दिन भी उपवास हो चाहे कुछ खाओ, चाहे पूरा दिन खाते रहो अनाज को छोड़कर, और चाहे अनाज भी खाओ, लेकिन एक काम जरूर करो, उसके नाम का गुणगान जरूर करो। एक व्रत लो, प्रभु तेरे नाम से, देखो अनाज तो मैं नहीं छोड़ सकती। किसी ने कहा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, यह अपनी कंठी मारा। तेरे नाम से भोजन तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन हाँ किसी न किसी एक बुराई को आज नहीं धारण करोगे। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर भगवान का गुणगान करोगे ना, उस भूखे रहने से ज्यादा पुण्य तुम्हें मिलेगा।
मैं नहीं कहता कि उपवास मत करो, कभी कहीं को कोई कहेगी पंडित जी ने मना किया था, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके अंदर उपवास का सामर्थ्य नहीं है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, किसी को बीपी है, किसी को कुछ ना कुछ, हर एक को समस्या है, अरे प्रभु का भजन तो कर सकते हो। जरूरी नहीं है तुम निर्जला उपवास करो, अरे दिन में 6 बार खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उपवास है, अनाज को छोड़कर फल खाओ, लेकिन भगवान का भजन करो, उससे पुण्य मिलेगा। ये कथा में भी लिखा है कि व्यक्ति भगवान का भजन पूजन करे, भगवान का भजन पूजन करे और सारा दिन उसका मनन करे, हृदय में उसका चिंतन चलता रहे। बड़ा छोटा सा नाम है मेरे प्रभु का, राम के पोथी बड़े बड़े जग मुया, पंडित बनो न कोई, और ढाई आकर प्रेम को बड़े सो पंडित। वो ढाई अक्षर क्या है पता किसी को? राम ढाई अक्षर है, राम ढाई अक्षर है, र आधा और मां, जो इसे ढाई अक्षर का ज्ञान समझ लेता है ना, जो उस प्रभु से प्रेम लगा लेता है, उसे संसार में फिर किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हर व्यक्ति को हर एक चीज से प्रीत है, यहां तक कि व्यक्ति श्वान, श्वान यानी कुत्ता, उसका भी सत्कार करता है। कलयुग में तो ऐसा है, इंसान की इज्जत नहीं है लेकिन कुत्ते की है, उसके लिए स्नेह है, लेकिन प्रभु के चरणों के लिए कोई स्नेह नहीं है किसी के पास। पार्टियों में, क्लब के अंदर समय व्यतीत हो सकता है, लेकिन भागवत कथा के मंदिर में देने के लिए समय नहीं है। ये विडंबना है हमारी, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। किसी ने कहा कि देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खाएंगे ठंडो पानी। कभी दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन भगवान का मनन पूजन कीर्तन करें और उपवास रखें। उपवास का नाम बिल्कुल आखिर में आता है, सबने कथा पढ़ी होगी, आखिर में लिखा उपवास करें, भगवान का पूजन करें, कीर्तन करें और उपवास करें। अगर इच्छा हो तो उपवास करें। अब नारद मुनि कहते भगवान इस व्रत को किसने किया? भगवान विष्णु कहते हैं काशी नामक नगरी में सत्य व्रत नामक ब्राह्मण रहता था, बड़ा निर्धन था, बड़ा निर्धन था, भूख प्यास के कारण इधर उधर डोलता रहता था। एक दिन करुणा निधान को लाया आई, एक साधु का वेश धारण करके आते, कहते हे विप्र, ये ब्राह्मण आप इतने परेशान क्यों? कहा स्वामी, जो अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन ना खिला पाए वो कैसे प्रसन्न रह सकता है? देखो भक्तों, गृहस्थ जीवन व्यक्ति के लिए सबसे कठिन है।
वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कभी भी शारीरिक कमी कोई भी नहीं आएगी। उसके बाद गृहस्थ, 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ, उसके बाद संन्यास्त। 50 की आयु के बाद व्यक्ति को पारिवारिक मुद्दों में प्रवेश करना छोड़ देना चाहिए। अरे जिसकी 50 की आयु हो जाती है, बेटे बहू करने लायक हो जाते हैं, और मुख्य विवाद का कारण यही आज के समय में। तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों कर रहा है, जैसा वो करने दो। तुम्हारा दायित्व तो बस एक बार बताना है, माने तो ठीक है, तो छोड़ दो। पचास से लेकर 75 तक की आयु तक व्यक्ति का जीवन होता है संन्यास्त। धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से नाता तोड़ देना चाहिए, और उसके बाद उसका जीवन आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी सब कुछ छोड़कर हरि चरणों की तरफ चले जाना। लेकिन सबसे प्रमुख होता है इसके अंदर गृहस्थ। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पालन करता है और विधि विधान से अच्छे तरीके से गृहस्थ जीवन में रहता है, वो प्रभु पद को प्राप्त कर लेता है। अब उस ब्राह्मण को, सत्यव्रत नामक ब्राह्मण को प्रभु दर्शन देते हैं। हे विप्र, तुम इतने परेशान क्यों? कहा स्वामी, जो व्यक्ति अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन ना करा पाए, कैसे प्रसन्न रह सकता? साधु वेश रूपी सत्यनारायण भगवान कहते हैं, हे विप्र, तुम एक काम करो, सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। क्या पता उसे करने से तुम्हारे दिन सुधर जाए। हाँ ठीक है प्रभु, ये करके देखता हूं। अब की बार जो पूर्णिमा आएगी उससे प्रभु का पूजन करूंगा। अब पूर्णिमा तिथि आती है, ब्राह्मण सोचता है आज जितनी भी भिक्षा प्राप्त होगी वो सब प्रभु के नाम पर लगा दूंगा। जितनी भिक्षा प्राप्त हुई, घर आता है, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को एकत्र कर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता है। कुछ ही दिनों में समृद्ध व्यक्ति हो जाता है। एक दिन अपने घर पर प्रभु का पूजन करवा रहा है, तभी एक लंगड़ आया, प्यास से व्याकुल होने के कारण उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। कथा चल रही थी, कथा चलते देख वहीं बैठ गया। जब कथा पूरी हुई तो कहने लगा, हे ब्राह्मण, ये किस देवता की कथा है, इसको करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण कहता है, राजन, ये सत्यनारायण की कथा है, निर्धन को धन और निसंतान को संतान देती है। लेकिन हारे ने सोचा, मैं भी बड़ा निर्धन हूं, क्या पता उस करुणा निधान की दया मुझ पर हो जाए। हे सत्यनारायण भगवान, जितने की भी ये लकड़ियां बिकेंगी उससे तेरा पूजन करूंगा। नगर में जाता है, लकड़ियां बड़े उच्च दाम पर बिकती हैं। लकड़ियां बेचकर घर आता है और भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। एक धनी व्यक्ति बन जाता है, बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब कईयों के मन में एक बात उठती है कि हमने न जाने 150 सत्यनारायण की कथाएं करवा ली, हमारी निर्धनता दूर नहीं हुई। न जाने कितनी कथाएं करवा चुके, लेकिन हमें प्रभाव नहीं मिला। भगतों, एक बात यहाँ ध्यान से सुनने लायक है। उस ब्राह्मण ने और उस लकड़हार ने अपना सर्वस्व प्रभु पर अर्पित किया था। उसके बच्चे भूखे थे, फिर भी कहा था कि जितनी भी भिक्षा मिलेगी सब
प्रभु के नाम पर लगा दो। लकड़हारे ने कहा था जितने की भी लकड़ियां बिकेगी। एक बात बताऊंगी छोटी सी, एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए है और एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है। वो 10 करोड़ वाला 1 करोड़ का दान करता है और वो 10 रुपए वाला 10 रुपए का, तो किसके ज्यादा हुए? क्यों? हाँ, क्योंकि उसने सर्वस्व दान कर दिया। जब प्रभु के नाम पर सर्वस्व अर्पित करते हो तो ही प्रभु कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हमारी धारणा पता है क्या है? पंडित जी हवन कराना है, घी आएगा तो सबसे निम्न क्वालिटी का होगा। कौन सा चलना? केदार वाला, जिसके ऊपर घी भी नहीं लिखा होता और उसे कहते हैं जोत का घी। बड़ी खुशी से प्रसन्नता से लाते हैं। पूजा में जो तेल यूज होगा, वो उपयोग होगा, उस तेल को कभी देखना इतनी से इसलिए जानो जिसमें मिट्टी मिलेगी। बेचने वाला भी कहता है पूजा में ही यूज करना है, ले जाओ। हम भी बड़ी खुशी से ले आते हैं और मन में एक प्रसन्नता और होती है, सस्ता मिला। तो भक्तों, जैसा लाओगे वैसा पाओगे। जाकी होए भावना तैसी, प्रभु मूरत इन देख ही तैसी। अरे कम से कम इतना तो शर्माओ, वो सर्वस्व देने वाला है तुम्हें। अब मन में एक प्रश्न और उठता है। देखो प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं कि जब सब कुछ ये देने वाला है तो हम क्यों दे इसे? जब सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। कई सोचते हैं कि सारा कुछ भगवान ने दिया, हमें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत पड़ी है करवाने की? एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं और वो व्यक्ति मिठाई लेकर आया घर पे। तीनों बच्चों में बांट दी। एक बेटा उठता है अपने पापा के मुख के पास लेकर जाता, पापा तुम भी खाओ। तो पिता का कितना स्नेह उठना पड़ेगा उस पर। अरे बेटा नहीं नहीं तुम खाओ तुम खाओ, कितना प्यारा पड़ेगा। जब प्रभु ने दिया है, देने वाला तो प्रभु है, लेकिन हमारा भी दायित्व है हम अपना वात्सल्य दिखाएं, तो ही तुम अपना वात्सल्य दिखाएंगे। और उसमें भी कौन सा? सबसे निम्न है। कोई किसी को बता देना भैया ब्राह्मण को कपड़े पहना दियो, ऐसा कपड़ा लाएंगे कि जो ऐसा खींचने तो फट जाए, और फिर कहेंगे पंडित जी सिलाइए जरूर। जाके ये कहेंगे भैया पंडित जी को देना हल्का सा दिखा दे। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है जो व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निम्न से निम्न वस्तु का उपयोग हम करते हैं, जबकि हमें प्रभु के नाम पर सबसे अच्छी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अगर तुम में से 10 व्यक्ति भी अगर पूजा में अच्छी वस्तुओं का उपयोग करने लगे ना, कथा सफल है। क्योंकि वो हमारी भावनाएं प्रभु के प्रति दिखती है। जैसे सलकड़हारे ने कहा प्रभु सब कुछ तेरा, सर्वस्व तुझे अर्पित कर दूंगा। आपको पता क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लक्ष्मी हो घर की, जितनी बैठी हो सभी के सभी। और अगर घर की लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करेगी तो लक्ष्मी वास नहीं होगा। आपका दायित्व है कि किसी भी प्रकार की पूजा में कोई कमी न रहे, क्योंकि विवाह पुरुष इसलिए करता है कि उसकी पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। शास्त्र में ग्रंथों में लिखा है एक पुरुष इसलिए विवाह करता है कि उसकी पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। ये दायित्व आपका है। देखें
वस्तु ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनको अपने घर में हवन पूजा कराई वर्षों बीत जाते हैं। उनसे पूछो कि आखिरी बार पूजा कब करवाई थी? पंडित जी अभी तो करवाई थी। कितने दिन हो गए? यही 7-8 साल। कब करवाई थी? वो ससुर जी एक्सपायर हो गए थे तब करवाई थी। अरे सनातनी हो तुम, सनातन से संबंध रखते हो, अपने धर्म को, अपनी प्रतिष्ठा को जागृत रखना तुम्हारा दायित्व है। मैं नहीं कहता बड़े अनुष्ठान करो, बड़ी कथा कराओ, वो इकट्ठा करके घर में कुछ क्षण कीर्तन तो कर सकते हो हरि का। 10 जनी एक जगह बैठकर भजन किट्टी पार्टियां करती है ना अलग अलग जगह जाकर। 10 ग्रुप बना दो कि दोपहर में कुछ क्षण आज तेरे घर पे, आज तेरे घर पे, आज तेरे घर पे। अरे 10 जनी 10 का ग्रुप बनाएंगी और हरे के घर में जाकर कीर्तन करेंगी, 10 और देखेंगी, और जाकर होगी। धर्म का प्रचार होगा, हरि का नाम होगा, दुगना फायदा। अगर कहीं जगह ना मिले, आसपास के मंदिर में कीर्तन करो जाकर। एक बार मंदिर में जरूर जाया करो। अरे तुम्हारे लिए ही मंदिर बना है वो, उसे देखने के लिए और कोई नहीं आएगा। अन्य धर्म के प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित दिन के अंदर जरूर अपने तीर्थ या धार्मिक स्थान पर जाते हैं। क्या तुम जाते हो? हर मुसलमान शुक्रवार को अपनी मस्जिद जाता है, रविवार को ईसाई जाता है। क्या हमारा दायित्व नहीं है? क्षमा करना, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पीठ का दायित्व है सबको जागृत करना। और जब सर्वस्व प्रभु पर धर्म कहता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। भगतों, लकड़हारा वो ब्राह्मण संपन्न हो जाते हैं। एक बार तुंगभद्रा नदी तट पर राजा तुंगध्वज प्रभु का पूजन कर रहे थे, तभी साधु नामक वणिक व्यापार के उद्देश्य से आया। राजा को पूजन करते देख कहने लगा, ये राजन किस देवता की पूजा है और इसको करने से क्या फल मिलता है? राजा कहता है कि भैया ये सत्यनारायण की पूजा है, मेरे घर कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए प्रभु का पूजन कर रहा है। साधु वाणी कहता है संतान तो मेरे यहाँ भी नहीं, क्या पता प्रभु की कृपा मुझ पर हो जाए। ये सत्यनारायण भगवान, जब भी हमारे घर संतान पैदा होगी तेरा पूजन करेंगे। साधु वणिक अपने घर को चला जाता है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती से कहता है, लीलावती आज मैंने संकल्प लिया है, जब हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी हम प्रभु का पूजन करेंगे। स्वामी ठीक है। ऋतुकाल व्यतीत होने के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या रहती है, इतनी सुंदर चंदनवा के समान शुष्य ब्रह्मांड, इसलिए उनका नाम रखा गया कलावती। अब लीलावती कहते हैं, स्वामी जो आपने संकल्प लिया तो उसे पूर्ण कीजिए। भगवान की जो पूजा की बात कही थी सो करवाइए, लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? अगर हमारा काम पूरा हो जाए ना, फिर हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। वही काम है, एक व्यक्ति झाड़ के खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के नीचे देखा तो पता चला इधर ऊपर आ गया हूं मैं। कहते हे प्रभु एक बार नीचे उतार दे, तेरे नाम से 100 किलो लड्डू बांटूंगा।
सा नीचे आता है, मध्य में आ जाता है। अरे प्रभु 100 किलो तो ज्यादा, 50 तो जरूर बांटो। और नीचे आ जाता है। जब ये हो गया ना, थोड़ा सा दूर रहता है, ये प्रभु 10 किलो तो कहीं गए ही नहीं। जब नीचे उतर तो कहता प्रभु क्या करोगे लड्डू का? तो हमारा काम बन जाएगा जब हम प्रभु को क्या किसी व्यक्ति को भी कुछ नहीं समझते। साधु वणिक से जब लीलावती ने गाली कि प्रभु सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, यदि अभी नहीं, जब विवाह होगा तब करेंगे। बात आगे टाल दी गई। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है वो कन्या उसी प्रकार बढ़ी। शुभ घड़ी सुइयों के अगर देखकर उसका विवाह करवा दिया जाता है। लेकिन पूजन की बात दिमाग से निकल जाती है। अब भगवान को भी दोगे। देखो उस प्रभु को तुम्हारी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे नारायण तुम्हारी पूजा की भूखी नहीं बैठे। लेकिन एक बात का उन्हें दुख होता है कि खुद वचन देते हो और खुद से पूरा नहीं करते। क्या प्रभु ने उस साधु वणिक से कहा था कि तू कहियो कि मैं तेरी पूजा करवाऊंगा? लेकिन अपने आप वचन दिया और अपने आप उसे पूरा न कर पाने के कारण प्रभु को बितौते हैं। व्यापार में नुकसान पड़ने लग जाता है। अब दोनों ससुर जमाई सोचते हैं क्यों ना विदेश में व्यापार को चला जाए। घर में जितना धन था सब इकट्ठा करके विदेश में चल पड़े। उधर लीलावती और कलावती घर में जितना धन था सब चोर चुरा कर ले गए। भूख प्यास इधर उधर भागने लग जाती। उधर वो दोनों ससुर जमाई एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। तभी राजा चंद्रकेतु के घर में दो चोर चोरी करके आए और धन की पोटली उनके पास डालकर भाग जाते। राजा के सिपाही उन्हें चोर समझकर पकड़ कर ले जाते हैं। राजा भी बगैर सोचे समझे उन्हें जेल में डाल देता है। एक दिन जब कलावती विलंब से घर आई, उसकी मां ने पूछा बेटी तेरे मन में क्या है, इतने विलंब से क्यों आई? कहती है माँ मेरे मन में तो कुछ नहीं, बस सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगी। उसकी माँ को याद आया, पुत्री तेरे पिता ने संकल्प लिया था कि अब उसे पूर्ण करने का निरशन। हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पति जहां कहीं भी हैं सकुशल लौट आए, तेरा पूजन अवश्य करेंगे। व्यक्ति के सिर पर जब मार पड़ती है तब उसे प्रभु की याद आती है। किसी व्यक्ति से पूछो, अगर अच्छा समर्थ हो, कारोबार अच्छा चल रहा हो, लड़का नौकरी लग जाए, अरे भैया कैसे लगा? अरे भैया दिन रात पढ़ता था, न जाने कितनी मेहनत की है। और 2 दिन बाद, महीने बाद रिश्वत लेगा पकड़ा जाए, फिर कहेगा भगवान जाने क्या हुआ। अच्छा कर्म हो जब तो तुमने किया और जब बुरा हो जाए तो भगवान जाने। ये गति मनुष्य की हो गई है। प्रभु बार बार याद भी दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं दिलाते। किसी ब्राह्मण द्वारा, किसी संत के मुख से, लेकिन हमारी मति इतनी भ्रमित होती है, हम उन पर भी लांछन लगा देते हैं। ये तो अपने लिए मर रहे हैं। कोई संत बता देना भैया ऐसा पुण्य कर दे, ऐसा कोई अच्छा काम करवा दे, अरे कोई बुरा काम थोड़ी करवाएंगे तुमसे। लेकिन व्यक्ति उस माया के प्रपंच में ऐसा फंसा है, शराब में पैसा लगा देगा, जुए में उड़ा देगा, लेकिन किसी मंदिर में, गौशाला में, भगवान के धर्म अनुष्ठान में नहीं खर्च करेगा। जिस घर में पुण्य कर्म नहीं होते वहां संतानें बिगड़ जाती है।
क्योंकि कच्ची मिट्टी का घड़ा जिस प्रकार ढालोगे उसी प्रकार ढल जाएगा। लेकिन हमें तो बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाना है, चाहे संस्कार उनके अंदर ना आए। रट्टू तोता बना रखा है बच्चों को तुमने। बच्चों को ये नहीं पता कोई बड़ा जाए तो उसका अभिवादन कैसे किया जाता है, घर में बड़ों का संस्कार कैसे किया जाता है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना समझो। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं देखी है कि घर पे माता पिता अकेले हैं। सोनीपत की ही घटना है, 23 सेक्टर की। अकेले पिता घर पर थे, अकेले बुजुर्ग घर पर रहते थे, बच्चे सारे बाहर थे। बाथरूम में फिसल कर गिर गए, कमर टूट गई। मगर तो कोई संभालने वाला नहीं था। महीने के बाद जब किसी ने दरवाजा खोला तो अंदर सड़े मिले थे बिल्कुल। क्या फायदा? किसी ने कहा पूत सपूत गोधन संचय, पूत का पूत गोधन संचय। प्रभु से कामना करो संतान अच्छी हो। अगर संतान अच्छी होगी ना तो तुमको 2 रोटी तो जरूर दे देगी। अरे अच्छे से तुम्हारी इज्जत करेगी बुढ़ापे में, अच्छे से तुमको भोजन करेगी, यही बहुत है। लेकिन अगर भूत का भूत निकल गया तो किसी वृद्धाश्रम में या किसी ऐसी जगह पर अपना जीवन काटोगे। एक बुढ़िया माई थी, अपने बेटे को बड़ा पढ़ाया लिखाया। एक दिन बेटा कहता माँ हम बाहर रहेंगे, इस घर को बेच देते हैं, इस घर को बेच देते हैं। अब माँ ने सोचा बेटा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है। बर्तन मांझ मांझ कर उसे पढ़ाया। अब बेटा उस घर को बेच देता है। स्टेशन पर अपनी माँ को बिठाता, माँ मैं कुछ क्षण में अभी आता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से अगला दिन हो जाता है, लेकिन बेटा नहीं आता। वो बुढ़िया रोती और कहती है, पता क्या कहती है,